हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपी क्लासेस में। तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? राम लला नेछू, पार्वती मंगल, कविता बली और रामचंद्रिका। अब बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर किसी रचना में राम लिखा मिल रहा है, कोई भी रचना ऐसी है जिसमें अगर उन्होंने राम शब्द देख लिया, क्या उन्होंने देखा अगर किसी भी रचना में राम लिखा हुआ है तो वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ तुलसीदास जी की ही हो सकती। उनका ये मानना होता है कि ये रचना सिर्फ तुलसीदास जी की होगी अगर किसी में राम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दो भाई। प्रश्न पूछने वाला आपको वहीं पर फंसा देगा अगर आपने ऐसी कोई भी बात अपने दिमाग में बिठाई तो। और ये प्रश्न जो है रामचंद्र का जो रचना है, यहां पर बहुत सारे लोग फंसते हैं। रामचंद्र का सब लोग समझते हैं कि तुलसीदास जी की, नहीं, रामचंद्र का है केशवदास जी की। ध्यान रखिएगा, केशवदास जी की रचना है, ये रीति काल के कवि हैं केशवदास जी, इनकी रचना है रामचंद्रिका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका, ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें कि रामलला नेछू, पार्वती मंगल और कविता बली, ये तीनों ही रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, जिसमें से रामलला नेछू अवधी भाषा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्वती मंगल, ये भी इनकी अवधी भाषा में है। और अगर हम बात करें कि कविता बली, तो यह ब्रज भाषा में। तीनों ही रचनाएं नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक पेज पर तुलसीदास जी की सभी रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं होंगी हमारी रामचरितमानस, सबसे पहले याद रखिएगा, बरवै रामायण याद रखिएगा, और याद रखिएगा रामलला नेछू। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी की सभी रचनाएं तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है। किस भाषा में? अवधी भाषा की रचनाओं में कॉमन चीज क्या देखने को मिलती है? पहली चीज कॉमन देखने को मिलती है राम शब्द देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज कॉमन देखने को मिलती है मंगल शब्द देखने को मिल जाता है। अब यहां पर देखिए जरा, रामचरितमानस ये रहा राम शब्द, बरवै रामायण ये रहा राम शब्द, दिख रहा है ना? बरवै रामायण में भी हमें राम दिख रहा है, रामचरितमानस में भी हमें राम दिख रहा है, रामलला नेछू में भी हमें राम दिख रहा है, रामाज्ञा प्रश्न में भी हमें राम दिख रहा है। इन चार रचनाओं में तो राम है। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, तो मैंने क्या बताया, जहां पर भी तुलसीदास जी की रचनाएं तो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब उनमें से कौन सी रचना ब्रज में है, ब्रज भाषा में है, कौन सी रचना अवधी भाषा में, उसको पता करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब कुछ लोग कहें रामचंद्र का तो इसमें भी राम है, तो क्या ये भी अवधी भाषा में? भाई इसके लेखक तुलसीदास जी हैं ही नहीं, इसके लेखक हैं केशवदास जी। हम बात कर रहे हैं तुलसीदास जी की रचनाओं की। तो आपको याद रखना है कि रामचरितमानस में राम है, बरबे रामायण में राम है, रामलला नेछू में राम है, रामाज्ञा प्रश्न में राम है। ये रचनाएं तुलसीदास जी की हैं और इनको जो इन्होंने लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है। ऐसे ही पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इनमें मंगल देखने को मिल रहा है, ये भी अवधी भाषा की रचना है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी ब्रज भाषा की रचनाओं की। तो इनकी ब्रज भाषा की रचनाओं की अगर हम बात करें तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, ठीक है, ये ब्रज भाषा में है। तो हमने आपको अभी ट्रिक क्या बताई थी? हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जिन रचनाओं में, तुलसीदास जी की जिन रचनाओं में हमें राम या मंगल शब्द देखने को मिलता है वो अवधी भाषा में है, और इसके अलावा अन्य जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। इनकी एक ट्रिक आप ये मान सकते हैं, वैसे सभी में लागू नहीं होगी, ये मान सकते हैं कि जहां पर भी वली देखने को मिले, दोहावली, गीतावली और कवितावली, कृष्ण गीतावली, इन सभी में वली देखने को मिल रहा है, तो ये आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, कि वो रचनाएं ब्रज भाषा में। लेकिन वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका पर यह लागू नहीं हो रहा है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये याद कर लीजिए कि जिनमें राम और मंगल नहीं है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अन्य रचनाएं सभी इनकी ब्रज भाषा में। क्लियर हो गया दोस्त यहां तक? चलिए, पिछले प्रश्न का हमारा आंसर क्या था? केशवदास जी की रचित रचना रामचंद्रिका यह तुलसीदास जी की नहीं है। रामलला नेछू, पार्वती मंगल, कवितावली ये सभी तुलसीदास जी के हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली या दोहावली? अब यहां से दिमाग लगाइए, सबसे विराट अगर ग्रंथ हम कहें कि तुलसीदास जी का सबसे विराट ग्रंथ हुआ कौन सा है इन चारों में से? प्रश्न वैसे तो थोड़ा सा अलग कह रहा है कि समन्वय की विराट चेष्टा, लेकिन अगर हम इस प्रकार से भी समझें कि सबसे विराट ग्रंथ कौन सा है, तो भी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, रामचरितमानस है, ठीक है। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के रामचरितमानस ग्रंथ में देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प का।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है, आंसर करें। भक्तिकालीन कवि कौन है? चारों विकल्पों में से क्या हरिश्चंद्र होंगे, या कुंभन दास होंगे, हरिऔध होंगे, या फिर महादेवी वर्मा जी होंगी? कुंभन दास होंगे, बिल्कुल कुंभन दास होंगे, एकदम सही आंसर। अगर हम बात करें कुंभन दास, मैंने आपको बताया था सूरदास, कुंभन दास, ये किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं। अगर हम वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की बात करें तो मैंने आपको नोट करवाए थे, और विट्ठलनाथ जी के शिष्य भी मैंने आपको नोट करवाए थे, यानी अष्टछाप की कवि मैं आपको नोट करवा चुका हूं, तो उसमें ही नाम हमें कुंभन दास जी का देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, छायावाद युग के 4 स्तंभों में इनका नाम आता है, ये आधुनिक काल की हैं, इनका नाम नहीं, ये हमारे भक्ति काल की नहीं है। हरिऔध जी भी नहीं होंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं होंगे। क्लियर है? आंसर हमारा विकल्प बी हो जाएगा, कुंभन दास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? लीजिए भाई, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, आंसर करें। ध्यान दीजिए, अगर हम वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें तो 4 शिष्य आपको याद रखने हैं वल्लभाचार्य जी, और पूछे जाते हैं भाई, पेपर में पूछा गया है आपके वल्लभाचार्य के शिष्य के नाम आपसे पूछे गए हैं विकल्प में कि कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य है या नहीं है। तो सबसे पहले तो याद रखिए कुंभन दास का नाम, कुंभन दास। आपको याद रखना है सूरदास जी का नाम, सूरदास जी का नाम। और इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, सिर्फ आपको वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के नाम याद नहीं रखने, आपको उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके शिष्य के नाम भी मैंने आपको बताए थे। और ये 4 कवि वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वो, और 4 कवि जो कि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, ये अष्टछाप के कवि कहलाए। तो अष्टछाप के कवियों के नाम आप इस प्रकार से याद रखें, वल्लभाचार्य के अलग 4 याद रखिए और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य अलग याद रखिए, ठीक है। तीसरा हमारा क्या नाम हो जाएगा? तीसरा नाम हो जाएगा परमानंद दास, दास हो जाएगा। और चौथा याद रखिए भाई, चौथा हो जाएगा कृष्णदास जी का नाम। ये 4 आपके सामने रहे। अगर हम आगे बात करें, उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ के शिष्यों की बात करें, विट्ठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास, इन 4 के नाम आप नोट करके रख लीजिए, मैंने आपको सामने लिखवा दिए हैं, आप लोग लिख लीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? देखिए, रघुराज सिंह का नाम देखने को मिल रहा है क्या? 4 में से रघुराज सिंह का नाम देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिहारी लाल भाई, ये तो रीतिकाल के नहीं। भूषण जी, ये भी रीतिकाल के नहीं होंगे। कृष्णदास हो जाएंगे, ठीक है, कृष्णदास हो जाएंगे। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ जाएं और ध्यान रखिएगा, ये अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। 4 कवि ये रहे, कौन से? ये 4 जो मैंने अभी लिखे यहाँ पर, और 4 कवि ये रहे, यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य, इनसे ही मिलकर अष्टछाप बना है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है अष्टछाप के कवि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन नहीं है, पूछा गया है आपसे। तो हमारा आंसर क्या होगा? कृष्ण काव्यधारा, नंददास का नाम देखने को मिला है, अभी हमने पढ़ा था अष्टछाप के कवियों में। चतुर्भुजदास का नाम देखने को मिला है हमें, सूरदास जी का नाम देखने को मिला है। हमसे पूछा गया है निगेटिव प्रश्न कि कौन नहीं है। अब जब प्रश्न निगेटिव है तो उसका हमें जो आंसर देना है वो भी निगेटिव ही देंगे हम, यानी हमें आंसर देना कौन नहीं है। तो लाल दास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। क्लियर है? कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि लाल दास नहीं है। इसके अलावा नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभन दास, रस खान, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, ये सभी हमारे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला हमारा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? लीजिए, उसी प्रकार का एक और प्रश्न अभी पूछा गया था, कौन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के नहीं है। फिर से यही पूछा गया है, कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है पूछा गया है। अब फिर से देखिए, विकल्पों में सूरदास जी का नाम हमें देखने को मिल रहा है, नंददास का नाम देखने को मिल रहा है, रसखान का नाम मिल रहा है। ये तीनों ही, तीनों के तीनों हमारे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के हैं, है ना। तो सूरदास आंसर नहीं होगा भाई, नंददास आंसर नहीं होगा भाई, रसखान आंसर नहीं होगा। कौन हो जाएंगे? नाभादास हो जाएंगे, नाभादास हो जाएंगे। क्लियर है? विकल्प सी आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। निम्नलिखित में से
कौन सा कवि ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है? भाई मैंने कल आपको ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों के नाम नोट करवाए थे, जिनमें से कबीरदास जी का नाम देखने को मिल रहा था, नानक का नाम भी देखने को मिल रहा था और रैदास का नाम भी देखने को मिल रहा था। तो ज्ञानाश्रय शाखा के अगर हम कवियों की बात करें, ये भी मैं लिख देता हूं कबीरदास जी, नानक भी लिख देता हूं मैं, रैदास भी होंगे, मलुकदास भी नोट कर लेना, गुरु अर्जुन देव भी होंगे। तो हमने आपको नोट करवाया किस किस के नाम, कबीरदास जी का नाम, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन कौन से हो जाएंगे, ये रहे हमारे रामानंद, उनका नाम भी नोट कर लो, ये भी हमारे ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित थे। कबीरदास जी के जो गुरु थे रामानंद, उनका नाम भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। आप आंसर करिए, ठीक है। आपका प्रश्न है राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इन चारों में से अब आंसर करिए। तो ध्यान दीजिए, जो भी हमारे बच्चे हित हरिवंश आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर। मैंने आपको कुछ संप्रदाय लिखवाए थे, जैसे कि मैंने लिखवाया था बल्लभ संप्रदाय, आपको इसके प्रवर्तक मैंने आपको बताए थे वल्लभाचार्य जी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और लिखवाया था निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य जी। राधा बल्लभ संप्रदाय के हमने आपको क्या लिखवाए थे, हित हरिवंश जी। ये थोड़ा सा अलग है और ये ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय, ये भी मैंने आपको बताया था कि चैतन्य महाप्रभु का नाम बहुत देखने को मिलता है, तो गौड़ीय संप्रदाय याद रखिएगा, इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। और एक और मैंने बताया था सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास जी। ये चीज मैं एक बार नोट करवा चुका हूं आपको, संप्रदाय जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको कब, कल नोट करवाए थे, स्वयं से नोट करवाए थे, और आज ही प्रश्न हमें देखने को मिला कि भाई राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, मिल गया ना। ऐसा ही होता है, आप जो चीज नोट करवाई जा रही हैं आपको, उनको आप ये समझिए कि एक्स्ट्रा नहीं है, ये जो नोट करवा रहे हैं वहां से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। और अगर आपको 10 में 10 स्कोर करना है मेरे दोस्त, अगर आपको अपनी कॉपी में साहित्य में 10 में 10 चाहिए है, अगर 10 में 10 चाहिए है, तो आपको एक एक चीज पढ़कर जानी पड़ेगी, समझ रहे हो। आप इस चीज से काम नहीं चलेगा कि आप सोच लो कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सिर्फ जो अभी तक आया है पेपर में वही मैं पुराना पिछले साल के प्रश्न देख लूं 4-5 सालों के और उसमें से ही फंस जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब 2 साल से आप देखिए, 2 साल से पेपर बहुत चेंज हो गया है, साहित्य के प्रश्न बहुत ज्यादा बदल कर पूछे जा रहे हैं और बच्चा जाता है तो पसीना छोड़ देता है, 5-6 से ज्यादा नहीं बनते उससे खूब पढ़ने के बाद भी। लेकिन जब डीप पढ़ेंगे तो कहां से पूछेगा, जहां से पूछेगा हम आंसर करेंगे। अब मान लीजिए अभी तक गौड़ी संप्रदाय कभी नहीं पूछा गया, मान लीजिए गौड़ी संप्रदाय कभी नहीं पूछा गया, अगर आएगा भी आपने पढ़ा हुआ है, आपसे बनने वाला है, आपसे ही बनने वाला है। जितने लोग क्लास ले रहे हैं अगर वो पढ़ते जाएंगे अच्छे से, उनसे ही बनने वाला है। बाकी बच्चों को इतने अच्छे से क्लास 12th में कोई नहीं पढ़ता, हमने भी नहीं पढ़ा और हम जानते कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सब कुछ एजुकेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, तब से बच्चा बहुत अच्छे तरह से पढ़ने लगा है। ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है ना। बहुत कुछ फर्क आ गया है पिछले 2-3 साल में, कोरोना काल के बाद बहुत कुछ फर्क देखने को मिला है। और याद रखिएगा, अगर आप सोचें कि पहले जैसा चल रहा था, पहले के लोग इतना डीप नहीं पढ़ते थे, इतने अच्छे से नहीं पढ़ते थे, तो आप भी ना पढ़ो बेटा, और लोगों से आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बढ़ भी गया है ना। तो जिस प्रकार से कंपटीशन होगा हमें उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। चलिए ये नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज मैंने आपको नोट डाउन करा ली। आपका काम है स्क्रीनशॉट लेकर रखना, आपका काम है नोट डाउन करना और आपका काम है रिवीजन करना। मेरा काम है आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताना, क्या इंपॉर्टेंट है उस पर और ज्यादा नजर डालवाना, आपकी बार बार उसका ज्यादा रिवीजन करवाना और तैयार करने का काम आपका है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है। तो अगर हम भक्ति काल की रचना की बात करें, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी हमारे आधुनिक काल के हैं, तो भाई ये नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद जी किसके हैं, आधुनिक काल के। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, तो ये भक्ति काल के हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, नोट कर लेना जिनको नहीं पता। मैथिली शरण गुप्त की है तो ये भी नहीं होंगे। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है, तो ये भी नहीं होंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी, साहित्य लहरी। सूरदास जी की रचना साहित्य लहरी हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास में
निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक रह कैसे गया भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। स्वर्ण युग, ध्यान रखना दोस्त, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्त भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास काल में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, तो भक्ति काल हमारा आंसर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रीति काल को भी याद रखिएगा, रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि पूछा गया, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। एक बार फिर से आपको चारों शाखाओं के प्रतिनिधि कवि नोट करवा दें क्या? तो देखिए इसके तो हो जाएंगे सूरदास जी, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं है, विकल्प डी आंसर हो जाएगा, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। अगर हम राम भक्ति शाखा की बात करें, राम भक्ति शाखा के हैं तुलसीदास, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के हैं कबीरदास जी, प्रेम मार्गी शाखा के, तो प्रेम मार्गी शाखा के हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा को किस और नाम से जाना जाता है? तो अगर हम प्रेम मार्गी शाखा के नाम की बात करें तो प्रेम मार्गी शाखा को दोस्त कहा जाता है हमारी सूफी काव्यधारा, और ज्ञान मार्गी शाखा को हमारे कहा जाता है संत काव्यधारा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है अगला प्रश्न कि रामचंद्र का रचना किसकी है? तुलसीदास जी की, घनानंद जी की, चिंतामणि जी की, या फिर केशवदास जी की? आंसर करिए कि रामचंद्र का जो रचना है वो तुलसीदास जी की नहीं है, ध्यान रखिएगा, रामचंद्र का दिमाग में बैठा लो, केशवदास जी की रचना है, ठीक है। गलत मत करके आना, अगर पेपर में आए तो गलत मत करके आना, यहाँ गलती आपकी चल जाएगी, पेपर में नहीं चलेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से बल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? देखिए फिर से आया है प्रश्न इसी प्रकार का। बल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के शिष्य ये हैं, बल्लभाचार्य के थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, विट्ठलनाथ के थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि बल्लभाचार्य जी के शिष्य का नाम बताओ भाई, बल्लभाचार्य के शिष्य का नाम, कौन बल्लभाचार्य के शिष्य थे? भूषण थे? नहीं थे। अगर हम भूषण की बात करें तो भूषण तो नहीं थे ना, भूषण नहीं थे, भिकारी दास नहीं थे, रघुराज सिंह नहीं थे, कृष्णदास तो थे, कृष्णदास थी, है ना, कृष्णदास थे, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भक्ति काल की कृति कौन सी है? साकेत नहीं होगी, मैत्रीशरण गुप्त जी की रचना है, आधुनिक काल की है, भक्ति काल की नहीं। पार्वती मंगल हो जाएगी, ये तुलसीदास जी की रचना है और भक्ति काल की है ना, ये हो जाएगी। कामायनी जयशंकर प्रसाद नहीं होगी, पृथ्वीराज रासो, ये आदि काल का ग्रंथ है, चंद्रवरदाई का, ये भी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सरल है कुछ प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? तो इन्होंने कहा है तुलसीदास जी। मिलेंगे कल फिर से रात को 9 बजे हिंदी के नए प्रश्नों के साथ, रीति काल के अनोखे अंदाज में नए टॉपिक के साथ। रीति काल के मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब अच्छे से तैयारी करते रहें अपनी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।